बुंदेलखंड वासियों का सफर अब बेहद आसान हो जाएगा। प्रदेश और देश की राजधानी तक पहुंचने के लिए अब लोगों को 12 घंटे का सफर तय नहीं करना पड़ेगा, बल्कि 5 से 7 घंटे से भी कम समय में लखनऊ और दिल्ली ये बुंदेलखंड वासी पहुंच सकेंगे। आपको बता दें कि 14,800 करोड़ रुपए की लागत से तैयार बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे 4 लेन का है और 296 किलोमीटर लंबा है। इस एक्सप्रेसवे से चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर, महोबा, जालौन, औरैया और इटावा के लोगों को सीधा लाभ मिलेगा। इसमें 4 रेलवे ओवरब्रिज, 224 अंडरपास, 14 दीर्घ सेतु, 286 लघु सेतु, 19 फ्लाईओवर और 6 टोल प्लाजा हैं। और इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ जालौन से अलहमरा खान और कानपुर से हर्ष पांडे जुड़ चुके हैं। हर्ष पांडे, निश्चित तौर पर एक ऐतिहासिक उपलब्धि बुंदेलखंड वासियों को मिली है। कभी बेहद पिछड़ा कहे जाने वाला, जहां किसान भुखमरी के चलते आत्महत्या कर लेते थे, आज वो आसमान को छूने को तैयार है, विकास की तरह तमाम बुलंदियों को छूने को तैयार है। लिहाजा हर्ष, आपसे जानना चाहेंगे कि लोगों की प्रतिक्रिया इस बुंदेलखंड वे के एक्सप्रेस वे के बाद, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के भाषण के बाद, उनके वादों को साकार होता देखते जमीन पर उतरने के बाद क्या कुछ रही? जी अनुज, देखिए बिल्कुल जो है यूपी का बुंदेलखंड क्षेत्र जो है अब विकास की नई रफ्तार छूने के लिए तैयार हो गया है। आज उद्घाटन एक्सप्रेसवे का होने के बाद वहाँ के जो लोग हैं, स्थानीय लोग, वो बहुत खुश हैं। और जब ये एक्सप्रेसवे बनना शुरू हुआ था, उसी समय से लगातार जो है वहाँ के लोगों को रोजगार मिल रहा है। बुंदेलखंड का जो इलाका है उसे आपने बताया कि अति पिछड़ा क्षेत्र कहा जाता है। पानी की समस्या है, वहाँ किसान परेशान रहते हैं बारिश के चक्कर में। हालांकि पानी के लिए भी कई परियोजनाएं प्रदेश सरकार ने वहाँ लागू करी हैं, कई परियोजनाएं चल रही हैं। इसके बाद अब जो रोजगार के लिए जो अवसर वहाँ बनाए जा रहे हैं, उससे स्थानीय लोग जरूर खुश हैं। और ये एक्सप्रेसवे बन रहा है, इसके किनारे किनारे जिस जमीन का जो अधिग्रहण किया गया है वो इस तरीके से किया गया है कि आने वाले समय में इस एक्सप्रेसवे के किनारे बड़ी इंडस्ट्रीज, जो फैक्ट्रियां हैं वो लग पाएं। और इसके लिए भी तैयारी पूरी हो रही है। बांदा जो जिला है वहाँ और जालौन जो जिला है वहाँ के आसपास के क्षेत्रों में कई फैक्ट्रियां लगाने के लिए सलाहकार कमेटी भी बना दी गई है। स्थानीय जो लोग हैं उनको रोजगार मिलेगा। रोजगार के साथ जो आर्थिक एक रफ्तार है बुंदेलखंड क्षेत्र की वो बढ़ेगी। और अब जो है चाहे वो प्रदेश की राजधानी लखनऊ हो या देश की राजधानी दिल्ली हो, बुंदेलखंड का जो इलाका है वहाँ के लोग अब एक सुगम तरीके से वहाँ पर आसानी से बहुत जल्द कम समय में पहुँच सकेंगे। पहले जहाँ लगभग 11 से 12 घंटे में लोग दिल्ली पहुँचते थे चित्रकूट से, अब वहीं 6 से 7 घंटे में लोग चित्रकूट पहुंच जाएंगे। लोग बहुत खुश हैं, बहुत भीड़ थी। और मन से जो है प्रधानमंत्री मोदी ने योगी जी की तारीफ की। उन्होंने कहा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में जो है यूपी अद्भुत तरीके से जो है विकास कर रहा है। और लगातार जो है डबल इंजन की सरकार के रहते जो है उत्तर प्रदेश का विकास हो रहा है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अपने भाषण में प्रधानमंत्री का अभिवादन किया, उन्हें धन्यवाद दिया और ये कहा कि बुंदेलखंड की जो जनता है वो आपको यहाँ देखकर बड़ा गौरवान्वित। जी हर्ष, तमाम बातचीत और जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बुंदेलखंड वासियों का सफर अब आसान हो जाएगा। जैसे हमने आपको बताया, प्रदेश और देश की राजधानी तक पहुंचने के लिए अब लोगों को 12 घंटे का सफर तय नहीं करना पड़ेगा। हमारे साथ जालौन से जुड़ रही हैं अलहमरा खान। अलहमरा, जालौन में आप खुद मौजूद थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्पीच को आपने बहुत ध्यान से सुना होगा और वहां लोगों की प्रतिक्रियाएं क्या रही? और इस एक्सप्रेस वे के अलहमरा, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? हेलो अलहमरा, मुझे सुन पा रही हैं आप? हेलो जी हेलो। शायद अलहमरा से अभी हमारा संपर्क स्थापित नहीं हो पाया। तो आप देख रहे हैं इस भव्य एक्सप्रेसवे की तस्वीरें जो इस पूरे क्षेत्र के, बुंदेलखंड क्षेत्र के आने वाले भविष्य को तय करता हुआ दिखाई दे रहा है। ये रफ्तार देख रहे हैं इस एक्सप्रेसवे पर, ये अब विकास की रफ्तार है जो बुंदेलखंड में साफ साफ दिखाई देगी। जैसा हर्ष बता रहे थे कि इस एक्सप्रेसवे को इस तरह से बनाया गया है कि इसके नजदीक की जो जमीन है उसका जो अधिग्रहण किया गया है वो इस प्लानिंग के साथ किया गया है, इस योजनाबद्ध तरीके के साथ किया गया है कि आने वाले वक्त में यहां इंडस्ट्रीज यहां पर लगाई जाएं और
उनके लिए जो कच्चा माल है, जो रॉ है, वो पहुंचने में बेहद आसानी रहे और वहां पर जो तैयार मटेरियल है वो दिल्ली मार्केट तक पहुंचने में उनको किसी तरह की कोई परेशानी ना आए। और जाहिर तौर पर किसी भी देश का विकास उस देश के परिवहन के संसाधनों पर काफी हद तक निर्भर करता है। जाहिर तौर पर एक वक्त था कि दिल्ली की ही बात करें कि दिल्ली के बहुत छोटे छोटे इलाकों में बनने वाला सामान यहां के बड़े बाजारों तक नहीं पहुंच पाता था, लेकिन फरीदाबाद में बनने वाला सामान दिल्ली के बड़े बाजारों तक पहुंच जाता था क्योंकि परिवहन के साधन बहुत अच्छे थे। अलहमरा हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुकी हैं। जालौन से अलहमरा है, जहां प्रधानमंत्री की आज स्पीच थी, जहां से इस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया है। अलहमरा, तस्वीरों में इस वक्त हम दिखा रहे हैं कि इस एक्सप्रेस वे पर जो रफ्तार है वो विकास की रफ्तार है। आने वाला जो वक्त होगा वो इस एक्सप्रेस वे के जरिए उन बुंदेलखंड वासियों की तकदीर को बदलेगा, तस्वीर को बदलेगा, जिनको कभी बेहद पिछड़े वर्ग की श्रेणी में रखा जाता था, जहां के किसान कभी पानी की कमी के चलते आत्महत्या कर लेते थे, जहां के किसान को रोजगार को हासिल करने के लिए अपने घर परिवार को छोड़कर पलायन करना पड़ता था, किसानों को अपने खेत बेचकर मजदूरी करनी पड़ती थी। अब बुंदेलखंड कितना बदलता हुआ आप देख रही हैं इस एक्सप्रेसवे के निर्माण होने के बाद। बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन जो था वो था कि भारत का डेवलपमेंट हो, भारत के साथ साथ उत्तर प्रदेश का डेवलपमेंट हो। देखिए उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से यमुना एक्सप्रेसवे आया, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे आया, तो अगर देखा जाए तो जितने एक्सप्रेसवेज आ रहे हैं उसमें एक और एक्सप्रेसवे आ गया, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे था। और अगर हम आज बात करें तो उरई, जहां पर प्रधानमंत्री का कार्यक्रम था, वहां पर हम खड़े हुए हैं और यहाँ पे खास तौर से जो बुंदेलखंड के निवासी है काफी प्रसन्नता है, वो खासा खुश नजर आ रहे थे। देखिए बुंदेलखंड काफी पिछड़ा हुआ इलाका माना जा रहा था, यहाँ सूखाग्रस्त था, यहाँ पर किसान परेशान थे। लेकिन अब क्योंकि ये जब बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे आज से बन करके तैयार हो गया है, रात 12 बजे से सरपट गाड़ियां दौड़ेंगी आज। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ यह है 296 किलोमीटर के स्ट्रेच पर ये बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बनाया गया है, 4 लेन का एक्सप्रेसवे बनाया गया है और ख़ास तौर से यहाँ के जो निवासी हैं उनको बहुत कुछ सौगात में मिलने वाला है। यहाँ पर निवेशक निवेश करेंगे, यहाँ पर उद्योग आएंगे और ख़ास तौर से जो एक्सप्रेसवे के ज़रिए जो रास्ता था दिल्ली जाने का वो कम हो जाएगा। यानी कि एक बहुत बड़ी खुशखबरी है दिल्ली वासियों के लिए। हमारे साथ हमारे संवाददाता भी हैं अजय से जानेंगे क्योंकि वो खुद बुंदेलखंड के निवासी। अजय, ये बताइए, आप असली पिक्चर दिखा सकेंगे हमारे दर्शकों को, क्या लगता है आपको? बुंदेलखंड पिछड़ा था, बहुत तकलीफ से यहाँ पे लोग वो कर रहे थे, लेकिन आज जो खुशी देखी जा रही थी चेहरे पर वो अलग थी। निश्चित तौर पर ये बुंदेलखंड अभी तक हमारे यहाँ जो पलायन, बेरोजगारी और दस्ती समस्या के लिए जाना जाता था, ये विकास का नया रास्ता है। ये मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट था बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, जिसको बहुत ही कम समय में तैयार किया गया है। यहाँ से निश्चित तौर पर एक चित्रकूट से दिल्ली का जो रास्ता वो तो सुगम तैयार हो गया। इसके साथ साथ यहाँ के युवाओं को स्वरोजगार मिलेगा। यहाँ की जो मेन फसल है मटर की फसल है, हरी मटर की यहाँ की सप्लाई जाती है कलकत्ता, बेंगलोर तक जाती है, उसके लिए एक दिल्ली का बाजार खुलेगा। तो हम कह सकते हैं कि बुंदेलखंड के लिए यह बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे एक मील का पत्थर साबित होगा विकास के रास्ते में। बिल्कुल, मील का पत्थर साबित होगा विकास के नाम पर। देखिए अनुज, मैं आपको बता दूं, अगर आप जालौन कभी नहीं आए तो आप एक बार जरूर जालौन आइएगा। यहाँ पर इस वक्त हम चाची की दुकान पर है, इसको बोलते हैं चाची के रसगुल्ले। देखिए मिठास भी है यहाँ पर और यहाँ पे वाकई में बहुत अच्छा खाना पीना भी है। यानी कि जो टूरिस्ट आएंगे अब यहाँ पर एक्सप्रेसवे से होते हुए जो टूरिस्ट आएंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री ने भी आज कहा कि बुंदेलखंड को टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री डेवलप करें ताकि यहाँ पे जो पर्यटक हैं वो आए और पर्यटन के क्षेत्र में भी बुंदेलखंड आगे बढ़े। यानी कि प्रधानमंत्री ने खास तौर से फोकस किया आज जनता को संबोधित करते हुए कि यहाँ पर टूरिस्ट डेस्टिनेशन यानी कि जो किले हैं, झांसी का किला, देखिए झांसी की रानी झांसी का किला यहाँ पर फेमस है, यहाँ पर कालपी के किले फेमस हैं। तो कहीं ना कहीं ये बहुत प्रसिद्ध नगरी है जो अभी लोगों को नहीं पता थी, लेकिन इस एक्सप्रेसवे के जरिए जब लोग आएंगे, जो ट्रैवल करेंगे, उनको पता चलेगा यहाँ पे क्या छोटी छोटी जगहें हैं जो पर्यटन का केंद्र बनेंगी, लोगों को आकर्षित करेंगे। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खास तौर से इस पर फोकस किया है कि किलों पर जो युवा हैं उनकी कंपटीशन करा जाए कि कौन सबसे पहले किले पर चढ़ेगा। तो कुछ ऐसी बातें प्रधानमंत्री ने करी और खुद मुख्यमंत्री से कहा कि आप इसको पर्यटक के क्षेत्र में इसको बनाएं और ताकि पर्यटक यहाँ पर आए। लेकिन बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे एक मील का पत्थर साबित हुआ है। यहाँ पे जो विकास जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं।
कि अब आने वाला वक्त निश्चित तौर पर उन तमाम युवाओं के भविष्य को निखारने का काम करेगा जो एक बहुत लंबे समय से इसकी राह देख रहे थे। बहरहाल, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल हमरा, यहां वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप चलते रहिए सहारा समय के साथ।